Hello all students. Today in this video we shall learn the first poem of Hornbill, a photograph, written by Charlene Tolson. And in this poem we describe the incidents of her mother, and it describes the memory of his mother and one photograph. तो यहाँ पे उन्होंने जो बात की है और उसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए हैं उसके बारे में हम जैसे एक्सप्लेन करेंगे पोएम, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए हैं और उसके जो हार्ड वर्ड मीनिंग है वो भी बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन द पोएम. द कार्डबोर्ड्स शो मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 year or so. अब यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मीन्स क्या होगा, फोटोग्राफ. तो उनकी जो मदर हैं और पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स क्या होगा, पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विथ बार फीट इन अ शैलो वाटर. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि वो उनकी मदर का जो एक फ़ोटो था वो फ़ोटो को देखते हैं. तब वो इट वॉज अ टू गर्ल, वहाँ पे फ़ोटो में क्या थे, वो दो जो उनकी कजिन थी और उनकी मदर, तीसरी मतलब 3 गर्ल्स थे. 3 गर्ल में उनकी मदर है वो और उनकी 2 कजिन थी. अब वो सब लोग हॉलीडे के लिए बीच पे गए होते हैं और अपने वो बीच के किनारे पे चल रहे होते हैं, और जब पानी के वेव्स आते हैं तो वो अपने पैरों को उसमें भिगाती हैं और उस पर उसका जो है वो इंजॉयमेंट कर रही है, फुल ऑफ एंजॉय ऑन द बीच. तो वो उसको दिखा रहे हैं, उसकी जो इंजॉयमेंट है, उसकी हैप्पीनेस है, उस स्वीटनेस है, वो उस फोटो में दिख रही है. और उसकी मदर है, उनके हाथ पकड़ के वो 2 कजिन खड़ी हैं और वो मदर है उनकी उन दोनों कजिन से बड़ी है. तो वो समथिंग 12 ईयर ओल्ड होंगी, ऐसा उनकी जो है यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो कहती है कि वो उनसे सबसे ज़्यादा बड़ी थी और 12 ईयर की थी. All that stood still to smile throughout their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was to their terribly transcendent fate. यहाँ पे जो दूसरे जो पैरा है उसमें क्या बात की है, उसमें ये बात की है कि वो तीनों लड़कियां अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़ी हैं. वो इस पोज में खड़ी है जैसे उनके कोई फ़ोटो खींच रहा हो, और दूसरी साइड उनके जो अंकल थे वो उनका कैमरा लेके उनकी फ़ोटो खींचने के लिए खड़ी थी. तो वो स्माइल थी उनकी और उनका स्वीट सा फेस था वो दिख रहा था. उनके हेयर में से मतलब कि बहुत हवा चल रही होगी शायद, और उसकी वजह से उनके हेयर है उनके फेस पर आ गए होंगे. तो उनकी जो स्वीट सी स्माइल थी वो उनके हेयर में से दिख रही थी, उनके चेहरे थे. और वो क्या बताते हैं कि उनकी मम्मी का फेस कैसा था, स्वीट था, जब वो 12 ईयर की थी. मतलब कि जैसे जैसे जो इंसान होते हैं वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है या फिर उनकी फेस है उसमें उनकी एज के मुताबिक चेंज आ रही है. तो वही ये बोल रहे हैं कि जब वो 12 ईयर की थी तो उनका फेस कैसा था, स्वीट था. मतलब कि जब वो ओल्ड हुई होगी तो उनकी जो फेस की जो अपीयरेंस होगी वो चेंज हो गई होगी. तो वो जब, और ये बात कब की है, जब वो पैदा नहीं हुए थे, तब उनकी मम्मी जब 12 ईयर की थी तब की बात है. एंड द सी विच अपीयरेंस टू नॉट हैव अ चेंजलेस. और वो जब सी को देखते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, जब वो देखते हैं तो क्या है कि सी में कुछ खास चेंज नहीं है. मतलब जो सी है वो वैसा का वैसा ही अपीयरेंस है उसका, पर उसकी मम्मी है वॉज दैट टेरिबली ट्रांजिटेड फीट. पर जो उसके पैरों पे आ रहे थे जो ट्रांजिटेड है, ट्रांजिटेड फीट मीन क्या होता है कि वो ट्रांजिट मीन्स क्या होगा, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो थोड़े टाइम के लिए है. मतलब कि ह्यूमन बींग्स क्या है, वो एक ना एक दिन डेथ होते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा देर तक तो मतलब नहीं जिंदा रहते हैं, वो दे नॉट लिव इन्फिनिटी, मतलब वो अमर नहीं होते हैं, तो वो ट्रांजिटेड होते हैं. तो उनके जो फीट थे जो दरिया के जो पानी था उन्हें वॉश कर रहा था उनमें ज़्यादा चेंज आ गया था, पर दरिया में कोई सी था उसमें कोई चेंज नहीं आया था. तो यहाँ पे जो है ये टेरिबली ट्रांजिटेड फीट वो इंडिकेट करता है कि शायद अब उनकी मम्मी है, उनकी मदर है, वो नहीं रही है, उनकी डेथ हो चुकी है. मे बी सम 20-30 ईयर लेटर. अब जो क्या कह रही है, 20-30 ईयर लेटर यानी 20 या 30 साल पहले, शी हैड लाफ्ड एट द
स्नैपशॉट मीन्स क्या होगा, फोटोग्राफ। तो स्नैपशॉट को देख के उनकी मम्मी जो है वो हंसती है, अपनी मेमोरीज को याद करती है जो वो 12 ईयर की थी और उन्होंने फोटो ये खिंचवाया था तब की। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो क्या कहती थी, वो कहती थी Snapshot see Betty and Dolly she had said and look how they dressed us for a beach। और वो कहती थी कि जो उनकी जो कजिन सिस्टर थी उनका नाम था बेटी और डॉली, उसके बारे में बात कर रही थी। और वो कहती है कि देखो हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते थे और वो हमें हॉलीडे पे बीच पे ले जाया करते थे, घुमाने ले जाया करते थे, उसकी बात कर रही है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। अब यहाँ पे देखिए कि वो जो हॉलीडे था वो उनकी मम्मी के लिए, उनकी मदर के लिए पास्ट था, और उनकी जो मदर की लाफ्टर थी वो हमारी पोएट है उनके लिए पास्ट था। क्यों? क्योंकि अब उनकी जो मदर है वो नहीं रही है, अब जो उनका जो मेमोरीज थी वो उनके लिए पास्ट है। बोथ वे विथ लेबरेड इजी ऑफ यूज। तो यहाँ पे वो क्या कहेंगे, ब्रेन्स के अगर डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफोर्ट लगाते हैं, पर लास्टली क्या होता है वो हमसे बहुत आसानी से छीन जाती है या फिर हम बहुत आसानी से उसे खो देते हैं जब। तो वो जो दुख होता है, वो जो पेन होता है, वो यहाँ पे उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट है उसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो वो कहती है कि अब उनकी मम्मी को है वो खो चुकी है, जिनके साथ रहने की उन्होंने मतलब कि वो बहुत ज़्यादा चाहती थी, उन्होंने मेहनत की थी उनके साथ रहने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल थी फॉर हर मदर, पर उन्होंने उन्हें इजीली खो दिया। नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मेनी ईयर एज दैट गर्ल लाइफ। अब वो क्या कहती है कि वो मर चुकी है, नियरली अ द ईयर एज दैट लिव्ड। वो क्या बोल रही है कि जैसे फोटो में दिखाया गया है 12 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे कह रही है कि 12 साल या 12-13 साल पहले उनकी मदर है, उनकी डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स अ साइलेंस एंड साइलेंस। अब यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। वो कहती है कि इन सर्कमटेंसेस में उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने अपनी जो एक मेमोरी थी वो यहाँ पे मतलब उस फोटोग्राफ की वो यहाँ पे डिस्क्राइब की है। बस आगे उनके पास इस बारे में, उनकी मॉम के बारे में, मॉम की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं है कहने के लिए, बस साइलेंस है, बिकॉज ही फील्स सो मच पेन इन हिज हार्ट, इन हिज हर हार्ट। सो यहाँ पे जो उनका पेन है या फिर लॉस, अपनी मदर को खो दिया है, उसका जो ग्रीफ है, ग्लूम है, वो डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे लास्ट लाइन में। अब यहाँ पे जो मेन थीम थी वही थी, ये हार्ट टचिंग पोएम थी, बहुत ज़्यादा पोएम थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अपने जो इमोशंस है इस पर रख दिए हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे मदर की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है कि वो एक ही होती है, हम उसे मार्केट से दोबारा खरीद के नहीं ला सकते हैं। तो वी हैव टू स्पेंड वेरी सो मैनी टाइम्स विद आवर पेरेंट्स एंड वी हैव टू मेक मैनी एफर्ट फॉर देम। सो यहाँ पे हमारी जो मदर है उनकी इम्पोर्टेंस करना बताया गया है, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बताया गया है, बिकॉज के वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं तो वो है, पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, वेन एवर अ कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन द कंजेक्टिव वर्ड्स। तो जो वर्ड्स होते हैं लाइन्स में, एक ही लाइन में, तो उनके जो फर्स्ट साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट वो रिपीट हो रहा हो। जैसे कि देखिए थर्ड लाइन है फर्स्ट पैरा की, उसमें माय मदर, एम है, म साउंड है, वो रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो इसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पे जो फिफ्थ लाइन है उसमें भी देखिए स्टूड स्टिल, एस स जो साउंड है कॉन्सोनेंट वो रिपीट हो रहा है। फिर उसी लाइन में है थ्रू देयर, वो जो थर्ड साउंड है वो रिपीट हो रहा है। और वैसे ही उस सिक्स्थ लाइन में है, सेवंथ लाइन में है माय मदर, अगेन म साउंड रिपीट हो रहा है। और लास्ट लाइन है फर्स्ट पैरा की, टेरिबली ट्रांजेक्टेड, जो ट साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पोएट ने एलिट्रेशन यूज किया है। और आगे जो है दूसरा क्या है, एंजाम्पमेंट। एंजाम्पमेंट क्या होता है, एंजाम्पमेंट मीन्स के जो सेम लाइन मतलब कि है, सेम सेंटेंस है वो दूसरी या तीसरी लाइन में कंटिन्यू होता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में, थर्ड जो स्टैंजा है उसमें आप देख सकते हो बहुत सारी लाइन्स जो है सेंटेंस है वो
एक नहीं दो तीन जो लाइन्स में है वो रिपीट हो रहे हैं विदाउट एनी पंचुएशन मार्क्स। तो आप फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सेकेंड लाइन में रिपीट हो रहा है। फिर जो सेकेंड वन जो स्टैंजा है उसमें भी बहुत सारे जो है विदाउट एनी पंचुएशन जो है वो सेंटेंस रिपीट हो रहा है लाइन में, तो इसे हम एन्जाम्बमेंट कहेंगे। और दूसरा है एम्पीथेट। एम्पीथेट क्या होता है कि जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है जब, तो यहाँ पे जो टेरिबल ट्रांजिटिव फीट है, तो फीट के लिए ट्रांजिटिव जो है एडजेक्टिव यूज किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एपिथेट कहेंगे। और लास्ट जो है लिटरेरी डिवाइस वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब भी कोई ऑपोजिट दो वर्ड होते हैं वो उनको साथ में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट वर्ड है देखिए, सेकेंड जो स्टैंजा है उसकी लास्ट लाइन में लेबरेड एंड इजी, दे आर टू ऑपोजिट वर्ड, लेबरेड एंड इजी। तो लेबरेड और इजी दोनों ऑपोजिट वर्ड है, फिर भी साथ में यूज किए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरल कहेंगे। तो हमारी जो ये पोएम थी मैंने उसके सारे लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस किए हैं, हार्ड वर्ड, और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम बेटरली। सो आपको इसको रिकॉल करना है, जिसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हार्ड वर्ड है आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। थिंक इट आउट, वो आपको जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको आपकी फेयर बुक में लिखने हैं। तब तक जो नेक्स्ट पैरा जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू।